हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल मैथ जंक्शन। आज मैं आपको बताने वाला हूँ क्लास 10th एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन क्या है आपका, इसमें दिया हुआ है साइन ए इक्वल टू 3/4, यानी साइन ए का रेशियो दिया हुआ है 3/4। तो हमें कैलकुलेट करना है क्या, कॉस ए एंड टैन ए। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए बच्चों सबसे पहले क्या करते हैं कि ट्राइटेंगल ट्रायंगल ड्रा करते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल आपका ये हो गया। अब इसमें साइन ए है तो कोई एक वर्टेक्स चूज करेंगे जो कि राइट एंगल पे नहीं होनी चाहिए। अब इसलिए क्योंकि मैंने आपको प्रीवियसली वीडियो में बताया हुआ है कि साइन ए क्या डिसाइड करता है, आपका रेशियो, यानी कि परपेंडिकुलर बेस या हाइपोटेनस का रेशियो डिसाइड करता है। तो एक्चुअली क्या है, जहाँ से एंगल हम लेते हैं वो एक्यूट एंगल होता है। एक्यूट एंगल तो मुझे इस ट्रायंगल में या तो यहाँ लेना पड़ेगा या तो यहाँ लेना पड़ेगा, क्योंकि साइन ए दिया हुआ है। एक्यूट एंगल आपका या तो यहाँ पर होगा, इस वर्टेक्स पर होगा, या तो इस वर्टेक्स पर होगा। अब यहाँ पर क्या है ए, तो साइन ए कंसीडर हो रहा है तो मैंने ए ले लिया यहाँ पर। अब बी सी आप कहीं पे ले लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो मैंने क्या बनाया कि राइट एंगल ट्रायंगल, ये बी पे राइट एंगल है और एंगल जो ए है यानी वर्टेक्स ए है यहाँ से कंसीडर हो रहा है। तो साइन ए इक्वल टू आपका है 3/4। अच्छा, मैंने आपको बताया हुआ है कि साइन ए यानी साइन का जो रेशियो होता है वो किसका होता है, परपेंडिकुलर अपॉन किसका होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस का। ठीक, तो अब ये जो परपेंडिकुलर दिया हुआ है वो 3 है और हाइपोटेनस कितना है, 4 है। यानी इस ट्रायंगल में अगर मैं इसको ड्रा करना चाहूँ, राइट करना चाहूँ, तो परपेंडिकुलर आपका कितना है, अब एंगल यहाँ से कंसीडर हो रहा है तो एक्यूट एंगल ये हो गया। एक्यूट एंगल के सामने अपोजिट ये परपेंडिकुलर कितना है, 3 यूनिट। और आपका हाइपोटेनस क्या हो गया, 4, यानी कि हाइपोटेनस राइट एंगल के अपोजिट जो साइड होती है वो क्या होती है, हाइपोटेनस। ये हो गया 4 यूनिट। यानी साइन ए का जो रेशियो मिला था 3/4 जो गिवन था, उसको मैंने राइट एंगल ट्रायंगल में ड्रा कर लिया। यानी कि आपका ये जो एंगल यहाँ से कंसीडर हुआ है तो एक्यूट एंगल हो गया, यानी एक्यूट एंगल हो गया ए, इसके अपोजिट साइड हो गई 3 और आपका हाइपोटेनस हो गया 4। आपको बच्चों पता है कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में जो अपोजिट साइड होती है 90 डिग्री के, वो होती है हाइपोटेनस। ठीक है, अब मुझे क्या है फाइंड करना है, कॉस ए। तो कॉस ए के लिए पहले मैं क्या करूँगा, राइट एंगल ट्रायंगल में जो आपका हाइपोटेनस है और परपेंडिकुलर है, इसके रिस्पेक्ट में ये बेस कितना होगा, पहले बेस को मैं फाइंड करूँगा। तो ये कैसे बच्चों फाइंड करेंगे, हमको पता है राइट एंगल ट्रायंगल में आराम से हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेनस का स्क्वायर, यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनस आपका कितना है, अब इसलिए 4 है, 4 का स्क्वायर। परपेंडिकुलर कितना है, यानी मैंने बताया एंगल यहाँ से कंसीडर हो रहा है तो ये आपका हो गया परपेंडिकुलर, ये आपका हो गया बेस और ये आपका हो गया हाइपोटेनस। ठीक है, तो परपेंडिकुलर कितना है आपका 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस बेस आपका है ए बी, जो कि अभी आपको फाइंड करना है। 4 4 जा 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9 प्लस ए बी स्क्वायर। तो ए बी स्क्वायर बच्चों आप निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 16, ये 9 जाएगा इधर तो माइनस में हो जाएगा, ये बचेगा आपका 7। यानी मैं ए बी की वैल्यू निकालूँ तो कितना हो जाएगा, √7 यूनिट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको जो बेस आ चुका है वो आ चुका है √7 यूनिट आ चुका है, यानी ए बी आपका आ चुका है √7। अब मुझे निकालना है क्या, कहाँ से निकालना है। अब कहाँ से बच्चों आप जानते हो, ये आपका होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस का रेशियो होता है। तो बेस आपका कितना है बच्चों, ए बी है और हाइपोटेनस आपका कितना है, ए सी है। ए बी कितना है, √7 और ए सी कितना है, 4। तो कास ए की वैल्यू बच्चों आपको मिल जाएगी √7/4। राइट, अब आपको क्या चाहिए, टैन ए की वैल्यू निकालनी है। तो ये कैसे निकलेगा, टैन ए का रेशियो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर इस ट्रायंगल में कितना है, बी सी, और बेस कितना है, ए बी। बी सी आपका बच्चों कितना है, 3 यूनिट है और ए बी कितना है, √7। यानी आपकी टैन ए की वैल्यू हो गई 3/√7। तो ये आपका हो गया फाइनल आंसर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।